सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को, जिसमें कि हम एक चैप्टर समझने वाले हैं। ये क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर हम किस तरीके से अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन पे बात कर लेते हैं। तो जो भी आपको ठीक लग रहे हैं सेंटेंसेस, उन पे आपको टिक करना है। जैसे नंबर 1 की हम बात करते हैं, यू लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। यानी जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो वहां पर कुछ रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको लगता है कि यस मैम हम रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ क्या कर देना है, टिक। ठीक है। नेक्स्ट, यू वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। कि आप जो है चलते हैं फुटपाथ, यानी जो पैदल चलने का रास्ता होता है ना, मतलब जब आप रोड पे जा रहे होते हैं तो उसके साइड में थोड़ा सा रास्ता होता है, आप वहां पे चल के जाते हैं, और प्लस में रोड के साइड में सेफ रास्ते पर चलते हैं। तो इस सही है कि गलत है? अगर ऐसा है तो आप टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ लिखा हुआ यू डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस। ना तो आप चलती हुई बस में चढ़ते हैं, ना ही चलती हुई बस से उतरते हैं। आप ऐसा करते हैं क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो टिक करिए, अदरवाइज क्या कर दीजिए, क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यू फॉर्म अ क्वे फॉर हैविंग डिनर एट होम। जब आप खाना खाते हैं, घर में डिनर के लिए जाते हैं, तो क्या आप एक लाइन से चलते हैं या फिर इधर उधर एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए चलते हैं? तो वो आपको देखना है। तो कोई है तो कोई रखे, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। चलिए रीडिंग पोर्शन को देख लेते हैं, है ना, कि कैसे हमें इसको रीडिंग करना है, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए और उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन आंसर है उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करते टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज ऑफ एक्सीडेंट। यानी जो न्यूज़पेपर होता है वो कैरी करता है किसको, बहुत सारी एक्सीडेंट न्यूज को, है ना। हर डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो एक्सीडेंट्स कॉज हार्म्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी जो एक्सीडेंट है वो कॉज होते हैं। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। देखिए मैं मार्क कर देती हूँ। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। मैंने अदर जगह मार्क कर दिया क्लास, देखो। कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो एक्सीडेंट होते हैं बेसिकली वो कारण बनते हैं किस चीज का, हार्म यानी मतलब नुकसान पहुंचाना है। किस किस को, एक तो लाइफ को प्लस में प्रॉपर्टी को, इन दोनों चीजों को ही वो नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान की रोड में एक्सीडेंट हो गया है ना, ड्राइविंग टाइम पे, तो क्या होगा, उसकी लाइफ को हर्ट पहुंचा है वहां पर। अगर हम बात करें जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया है या फिर सुनामी है, या फिर जैसे कि कुछ टाइम पहले क्या था कि रेन की बहुत सारी न्यूज थी, रेन की वजह से क्या था, बहुत ज्यादा फ्लड आ रही थी काफी सारी जगह पर। तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी के साथ साथ लाइफ को भी हार्म कर रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दे कॉज पेन एंड सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है जो किसी चीज से सफर कर रहा हो। लाइक हमें बहुत सारी चीज पेन से सफर करना पड़ता है, खुद को पेन होता है, प्लस में सफर करना पड़ता है काफी सारी चीजों से। तो दे कॉज, इसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है, प्लस में पेन को भी ये कारण बनता है बेसिकली पेन का और सफरिंग का। ठीक है। चलिए, एक्सीडेंट कैन अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, उससे दूर जाना, ये चीज है। ठीक है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड मतलब उससे हम अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं एक्सीडेंट से। कैसे? एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मारिए, क्या है, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, अगर हम क्या करें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, तो हम बच सकते हैं किससे, एक्सीडेंट से। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो है एक्सीडेंट से कब बच सकते हैं, तो आप बोलेंगे मैम जब हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे ना, अपने घर में, बाहर, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, रोड पे, तो हम क्या है, इनसे बच सकते हैं एक्सीडेंट से। ठीक है। और प्लस में हम दूसरों को भी इनसे अवेयर कर सकते हैं कि नहीं, आपको रोड के बीचों बीच मिडल में नहीं चलना चाहिए, आपको सेफ साइड पे चलना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ फुटपाथ का यूज करना चाहिए पैदल चलने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आप दूसरों को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, एट स्कूल, प्लेग्राउंड और द रोड, इन सभी चीजों पे हम क्या है, एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल को फॉलो करें तो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इंजरीज। इंजरीज का मतलब होता है जो चोट लग जाना, बहुत ज्यादा इंजरी हो जाना, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। मतलब इंजरी एट होम आर मोस्टली कॉज बाय स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स,
इलेक्ट्रिक शॉक एंड केमिकल पॉइजनिंग, यानी कि अगर हम घर की बात करें तो घर में कैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कैसे लोग उससे इंजर्ड होते हैं। अब देखो, अगर घर के फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है, आप उस पर चल रहे हैं और स्लिप हो गए, दैट मीन्स आपको चोट लग सकती है ना। या अगर आप घर पे कुकिंग कर रहे हैं, आपकी मम्मा घर पे कुकिंग कर रही हैं और उस केस में अगर गैस ओपन रह जाए, है ना, सिलेंडर ओपन रह जाए, या फिर कभी कभार क्या होता है कि जो मैच स्टिक है वो हमारी ऐसी मतलब गिरी रह जाती है, और क्या होता है कि वहाँ पर भी फायरिंग के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक घर में क्या होता है, अगर हम वायरिंग को प्रॉपरली मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। केमिकल पॉइजनिंग मतलब जो हमारे घर में एसिड्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हार्मफुल होती हैं बच्चों के लिए, हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, है ना, बच्चों से दूर नहीं रखते हैं, तो बच्चे उसको कभी भी हमारी आंखें मतलब इधर उधर हुई और वो उसका यूज कर लेते हैं। तो पॉइजनिंग से हमें बच्चों को बचा के रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, मतलब इंजरीज घरों में किस किस वजह से होती है। पहला है स्लिपिंग के वजह से, स्लिपिंग की वजह से, कहाँ पे, फ्लोर पे, वर्न आग लगने की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से और केमिकल पॉइजनिंग की वजह से घर में इंजरीज हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट है मेक योर होम अ सेफ प्लेस। आप अपने घर को सेफ प्लेस बना सकते हैं। कैसे? विंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग योर सेफ। यानी अगर आप किसी लॉन्ग जगह पे जा रहे हैं, किसी जर्नी पे जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो खुद को क्या सेफ रख सकते हैं। सेफ रखेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, इंजरीज नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वन बाय वन टॉपिक्स को समझते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था घर में सेफ मतलब घर में जो इंजरीज हैं वो स्लिपिंग की वजह से, स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न की वजह से। रिपीट करिए फास्टली फटाफट, या फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट ताकि आपको रिमेम्बर रहे क्या क्या है। स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, नेक्स्ट क्या है, क्या है बच्चों, फटाफट से बोलिए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बर्न, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल पॉइजनिंग। 4 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टिप्स पे लर्न हो गए होंगे, क्या क्या थे, स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक और केमिकल पॉइजनिंग। इट्स डन, इट्स सो इजी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर। वेट का मतलब होता है गीला फ्लोर, यानी कोई भी पर्सन एक गीले फ्लोर पे कब फॉल हो जाता है, गिर जाता है या फिर स्लिप कर जाता है, कब, जब देखो जब कोई फ्लोर गीला रहेगा, उस पर पानी रहेगा, तो कोई भी पर्सन स्लिप कर जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, या फिर ट्रिप ओवर स्केयर टॉय। या अच्छा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी अपने घरों में क्या करते हैं, टॉय से खेलते रहते हैं, कोई भी सामान जहाँ खेलते हैं वहीं छोड़ देते हैं। तो अगर कोई पर्सन वहां से जा रहा है, उसको नहीं दिखा, या आप खुद भी, आपका पैर उस टॉय के ऊपर आ जाए, तो आप क्या स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ट्रिप ओवर, स्कैटर्ड का मतलब है फैलाना, टॉय को फैलाना, और स्टम्बल डाउन अ स्टेयर, या फिर कई बार सीढ़ियों से गिर जाना। ठीक है, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, आप इन एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। एक सेकेंड क्लास, चलिए क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, आप अपनी बुक को साथ के साथ ओपन रखिए, साथ के साथ पॉइंट को नोट डाउन करिए, साथ के साथ चीजों को समझिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई। आप अपने घर के फ्लोर्स को, फ्लोर मतलब क्या, फर्श को क्या कर सकते, रख सकते हैं क्लीन, यानी साफ सुथरा, लाइक टॉय वगैरह नहीं हो, कोई सामान इधर उधर फेंका हुआ ना हो, और प्लस में क्या हो कि ड्राई हो। ड्राई मतलब क्या हो सकता है, सूखा। चलो, फ्लोर मतलब फर्श, कीप मतलब क्या होता है, रखना। क्या कर सकते हैं, घर के फ्लोर को क्लीन एंड ड्राई, क्लीन एंड ड्राई रखें ताकि एक्सीडेंट होने से आप बच सके, इंजरी होने से बच सके। नेक्स्ट क्या, टेक केयर द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर आर नॉट स्लिपरी। आपको ध्यान रखना है कि किचन के फ्लोर या फिर बाथरूम का फ्लोर स्लिपरी ना हो। ठीक है, उस चीज का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, डू नॉट लीव योर टॉय एंड अदर थिंग लेइंग ऑन द फ्लोर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कोई भी घर का सामान या कोई भी टॉय, उसको क्या इधर उधर फ्लोर पे फैला के नहीं रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चा दिख रहा है, आप भी इसी बच्चे की तरह शैतान है ना, लाइक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, सामान को इधर उधर कहीं भी खेलते हैं, फैला देते हैं ना, आपकी मम्मा बोलती रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, नहीं तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है हमारे पास, यूज अ स्टेप लेडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाइट। यानी अगर आप किसी चीज को ऊपर रख रहे हैं काफी ज्यादा हाइट पे, तो क्या करना चाहिए, लेडर, यानी सीढ़ी जो है, लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी का यूज करें, या फिर स्टूल का यूज करें किसी ऊंचे सामान, मतलब किसी भी चीज को हाइट पे रखने के लिए, प्लेस हाइट मतलब ऊंची जगह पर रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास पॉइंट, यही था सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, फर्स्ट पॉइंट था कि
स्लिपिंग ऑन अ फ्लोर। नेक्स्ट क्या था, वांट। तो अब सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या है, एक्सीडेंट ड्यू टू अ फायर। फायर के थ्रू एक्सीडेंट हो सकते हैं इन द किचन में, है ना। कैन कॉज सीरियस इंजरी, इसके थ्रू सीरियस इंजरी हो सकती है। इवन किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर किचन में फायर लग जाए, आग लग जाए तो उसकी वजह से। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड कर सकते हैं क्लास, देखिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मस्ट नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन। देखिए यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कि हमें किचन में कौन से क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, नॉट वियर करने चाहिए। तो क्या है, सिंथेटिक क्लॉथ। कौन से क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ को किचन में वेयर नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। कौन से क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ को वेयर करना चाहिए। सच क्लॉथ्स कैच फायर इजिली, यानी जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं, फायर को इजिली कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन नॉट यूज गैस स्टोव मस्ट बी टर्न ऑफ। जब आपको लग रहा है कि गैस स्टोव का यूज नहीं है, गैस का यूज नहीं है, उसको टर्न ऑफ कर दो तुरंत के तुरंत, है ना। ताकि क्या हो, अगर कभी लीकेज हो रही हो तो क्या है कि उसमें फायर कैच नहीं होगी अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो। क्लियर है। चलिए, दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। डेली मतलब आप रेगुलर बेसिस पे या 1 to 3 days में ये चेक करते रहें कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन चीजों को चेक करते रहें ताकि क्या है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थर्ड पॉइंट इज दिस, इलेक्ट्रिक शॉक। चलिए इलेक्ट्रिक शॉक को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है, घर में कैसे पॉसिबल है, प्लस में इसके कॉजेस मतलब हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब जो भी चीजें हम घरों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब घर के जो फैन, स्विच, बल्ब, कूलर, एसी, जो भी चीजें ना वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो क्या है कि मेक आवर वर्क इजी। ये सारी चीजें हमारे काम को इजी बनाते हैं। जैसे आपने देखा पहले क्या है, कपड़ों को हाथों से धोते थे ना, आपकी मम्मा हाथों से कपड़ों को धोती थी। पर आज क्या है, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। पहले क्या था, हाथों से भिजने का यूज करते थे ना हवा करने के लिए। पर आज के टाइम पे क्या है, एसी कूलर का इन्वेंट हो गया है ना। तो ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ को ईजी बनाते हैं। दे शुड बी हैंडल केयरफुली, हमें इनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए क्या करते हैं, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग विद वेट हैंड। हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। क्या है पॉइंट क्लास, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग विद अ वेट हैंड, गीले हाथों से नहीं छूने। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कब, अगर आप गीले हाथों से टच करेंगे तो। वैसे नहीं लगेगा, गीले हाथों से टच करेंगे तो जरूर लग सकता है। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैन और हीटर इफ दे आर ऑन। अगर हीटर ऑन है आप जल सकते हैं, है ना। अगर फैन ऑन है, फैन के पास मत जाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कूलर पंखे में ही हाथ डाल देते हैं। इट्स अ बैड हैबिट, ऐसा नहीं करना होता है। आप अपने छोटे भाई बहन को भी इससे अवॉइड कर सकते हैं। डू नॉट गो टू क्लोज टू द टेबल फैन और हीटर इफ दे आर ऑन। ठीक है, इफ समवन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक और CS स्पार्क, अगर आप देख रहे हैं किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर आप देख रहे हैं वहां पे स्पार्किंग हो रही है, तो द मेन स्विच और MCB, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या, MCB की फुल फॉर्म याद रखनी है क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने देखा है बाहर क्या होता है, शायद यहाँ पे फोटो दिया होगा, नो हियर इज अ नो फोटो क्लास। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे सर्किट होते हैं, आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं कि MCBs क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आपको लगता है किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर स्पार्किंग हो रही है घर में, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। वैसे आप छोटे बच्चे हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्लास पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी जहरीली चीज या केमिकल लाइक। ठीक है, एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल एंड मेडिसिन आर कॉज पॉइजनिंग, यानी जो भी कोई मेडिसिन है या जो केमिकल्स हैं, पॉइजनिंग केमिकल्स, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। चलिए तो उसको बचने के लिए क्या करना है, पॉइजनस केमिकल शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड कीप्ड अवे फ्रॉम द ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है खाने वाले सामान। क्या है कि जो पॉइजनस केमिकल है उनको दूर रखें, प्रॉपरली लेबल करके कि भाई इसके अंदर ये सामान रखा हुआ है, इसको इतने हाइट पे रखना है, इतना दूर रख दो इसको, खाने वाले सामान से बिल्कुल दूर रखें उसको। ठीक है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट। बिना बड़ों की हेल्प के कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। प्रॉपरली आप पूछें मम्मा से, पापा से, या घर पे कोई भी, उनसे पहले पूछें ये मेडिसिन किस चीज़ की है, आफ्टर दैट ही आपको वो लेना है। अगर आप अडल्ट हैं खुद ही तो आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि ये पॉइजनस हो सकता है।
नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। अच्छा, स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए हमें? इन स्कूल में एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन और पुश ईच अदर। आपने देखा है लंच ब्रेक में क्या होता है, बच्चे से भागना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, पुल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो क्या होता है वहां पर बच्चे गिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को अवॉइड करना है क्लास। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर, यानी जैसे ही आप स्टेयर्स पे जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, तो क्या करना है आपको? स्टेयर्स पे बिल्कुल भी रश नहीं करना है, एक वे में चलना है, एक लाइन में चलना है। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर। आप अगर ऐसा करते हैं, लाइक आप स्टेयर्स पे बिल्कुल रश बना के चलते, तो क्या होगा? आप गिर सकते हैं या फिर किसी और को भी हर्ट हो सकता है इस चीज से। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर और थ्रो थिंग्स अराउंड, यानी आपको क्या करना है कि जो डेस्क है, चेयर्स, उनके ऊपर कूदना नहीं है, चढ़ना नहीं है, और कोई भी चीजों को इधर उधर फेंकना नहीं है। अगर आप चीजों को इधर उधर फेंकेंगे हो सकता है किसी को लग जाए, है ना। नेक्स्ट क्या है? सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं प्ले ग्राउंड में और स्विमिंग पूल में? तो फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। जब भी आप गेम खेल रहे हैं रूल्स को फॉलो करिए। वेट फॉर योर टर्न एट राइड, यानी जब भी आप साइकिल चला रहे हैं, चल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो अपनी बारी का वेट करिए पहले, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है? यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है स्विमिंग करने में, तो आपको क्या है? स्विमिंग ट्यूब्स का यूज करने। देखा है सर्कल टाइप से होता है, बच्चों को पहना देता है ताकि वो उसमें फ्लॉट कर सके ना, मतलब तैर सके। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो उसका आपको यूज करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। जो भी आपके अडल्ट हैं उनके प्रेजेंस में ही स्विम करें, क्योंकि नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। नेक्स्ट क्लास सेफ्टी ऑन अ रोड। सेफ्टी ऑन अ रोड, इस चैप्टर को मैं एक ही बार में फिनिश करवा देती हूँ बेटा आपका, ताकि ना बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप धीरे धीरे करके देख लेना आपको जो भी है, ठीक है। चलिए, क्या है सेफ्टी ऑन अ रोड? रोड पे कैसे सेफ्टी रख सकती है? तो सबको पता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, है ना, और अपनी सेफ्टी और खुद की सेफ्टी का ख्याल रखिए ना। टेक केयरनेस ऑन द रोड कॉजेज एक्सीडेंट टू अवॉइड सचेस, मतलब जो भी एक्सीडेंट है आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? वॉक ऑन द फुटपाथ। क्या होता है फुटपाथ? पैदल चलने का रास्ता, उस पर चले। क्रॉस द रोड ओनली जेब्रा क्रॉसिंग। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से रोड को क्रॉस करना चाहिए? ओनली जेब्रा क्रॉसिंग से। आपने देखा है ऐसे चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे करके एक लाइन होती है जहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, उसमें व्हाइट कलर की पट्टियां होती है, मतलब ब्लैक कलर की पट्टियां होती है, व्हाइट एंड ब्लैक अल्टरनेट पे, तो उसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। वहां से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक एट द राइट देन द लेफ्ट एंड देन यू राइट अगेन, मतलब पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर से लेफ्ट देखो कि कोई आ तो नहीं रहा, उसके बाद मूव करना स्टार्ट करो। कहाँ पे? जेब्रा क्रॉसिंग पे। क्लियर है? चलिए, क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक रुकने का वेट करें, उसके बाद आप क्रॉस करें भाई, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट रश स्टार्ट आउट इन टाइम, मतलब रश ना करें और टाइम आउट होने के बाद ही आप स्टार्ट करें। अगर रेड लाइट हो रही है या फिर जो, मतलब रेड लाइट पे तो आप चल सकते हैं, बाकी अदर उसमें तो आपको वेट करना है। चलो आ जाओ फटाफट से इसको टिक करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करना, आंसर देना, उसके बाद में बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, सर्कल करना है आपको करेक्ट आंसर को। एक्सीडेंट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट, कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। तो एक्सीडेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्या है? डू नॉट टच, हमें क्या नहीं टच करना चाहिए? विद द वेट हैंड, गीले हाथों से। क्या? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, टॉय का यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब बर्तन, तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप केमिकल अवे फ्रॉम, हमें केमिकल्स को कहाँ रखना चाहिए? किससे दूर रखना चाहिए? थीफ से, मतलब चोर से, एल्डर से, बड़ों से, या फिर ईटेबल, खाने वाले सामान से। तो क्या पढ़ा था हमने क्लास? ईटेबल सामान से। वेरी गुड। नेक्स्ट है, यूज अ स्विम ट्यूब फॉर, आपको स्विम ट्यूब का यूज किस लिए करना चाहिए? स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर रनिंग के लिए? वेरी गुड, स्विमिंग के लिए। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं केयरफुली। चलिए, नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है मतलब फर्स्ट एड आपने देखा है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें उसको फर्स्ट एड देखना चाहिए सबसे पहले, मतलब जो मेडिसिन दी जाती है किसी एक पर्सन के थ्रू, किसी इंजर्ड पर्सन को, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। तो क्या है? देखो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट एड इज अ मेडिकल हेल्प गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव, यानी किसी पर्सन को इंजर्ड होते टाइम पर, इंजर्ड होने के बाद जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो बॉक्स होते हैं ना, उस पर भी फर्स्ट एड लिखा हुआ होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स पे से ही। तो क्या है आगे? इमीडिएट फर्स्ट एंड एड कैन सेव अ पर्सन लाइफ एंड प्रिवेंट
परमानेंट इंजरी। आपके इससे क्या हो सकता है, आप उसको इमीडिएट दीजिए फर्स्ट एड, यानी अगर आप बिल्कुल मतलब तुरंत ही अगर उसको दे देते हैं फर्स्ट एड तो उस पर्सन की लाइफ बच सकती है, प्लस में परमानेंट इंजरी होने से भी बच सकती है। यू कैन लर्न टू गिव फर्स्ट एड, आप सीख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड वी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। आपको क्या करना है, उस पर्सन को फर्स्ट एड देते टाइम एकदम खुद को काम रखना है और इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबल रखना है, उसको ऐसा ना लगे आप उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक हिम लाई डाउन, है ना। नेक्स्ट क्या है, कॉमन emergencies that need first aid and mirror cut, fainting, insect bite and burn। मतलब इन टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉमन फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। कब, जब कोई इंसर्ट का, अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा अगर भागते भागते गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो आप फर्स्ट एड देते हैं ना, उसको क्या करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, उसके बाद उसको फर्स्ट एड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। जल जाते हैं तब भी हम खुद से ही फर्स्ट एड कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब क्या मिरर कट क्या होता है, मिरर कट क्या है, इफ समवन गेट अ मिरर कट फर्स्ट वॉश एंड कट विद वाटर, यानी मिरर से कुछ कट जाए या कुछ चोट लग जाए, लाइक किसी मिरर जैसी चीज़ों से कट लग जाए, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, तो वहाँ पर क्या करें, सबसे पहले कट को वॉश करिए वाटर से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द अप्लाई एन पर्सन, हाँ उसके बाद क्या करना है, एंटीसेप्टिक को यूज़ करना है, लोशन या फिर क्रीम ओवर इट, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, अगर कट के ऊपर ब्लीडिंग है तो उस केस में क्या करना है आपको, कट के ऊपर अगर ब्लीडिंग है तो क्या करना है, दे ट्राई टू स्टॉप इट, उसको स्टॉप करने का ट्राई करें। टू ट्राइंग अ बेंडेज ऑन द कट, जो कट है उसके ऊपर बेंडेज लगाने का ट्राई करें। और डर्ट एंड फ्लाइज शुड नॉट बी अलाउड टू शेड ऑन द बाउंड, यानी बाउंड का मतलब होता है चोट, उस चोट के ऊपर बिल्कुल भी जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, कोई भी इंसेक्ट है, उसको बैठने की परमिशन बिल्कुल ना दें, लाइक उसको सेफ रखें, ठीक है। दे में कॉज इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेंड फॉर डॉक्टर इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही डॉक्टर के पास उस पर्सन को भेजें। इफ अ पर्सन फेंट, फेंट क्या होता है क्लास, इफ अ पर्सन फेंट मेक हिम लाइट डाउन विद हिज हेड एट द लेबल डाउन, लेबल लोअर देन द बॉडी, दिस हेल्प द ब्लड टू रीच दैम ब्रेन फास्टर। अलो फ्रेश एयर, देखो अगर किसी को मतलब लाइक अगर कोई बेहोश हो गया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है तो उस कंडीशन में आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट एक टॉपिक है हमारा पर्सन, चलिए उसके बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी, सेंड डॉक्टर के पास उसको भेजेंगे, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट देखो लिखा है ना, लूजन हिज क्लोथ एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड, मतलब उसके फोरहेड पे क्या है, पानी डालना है, स्प्रिंकल छिड़कना है, और प्लस में उसको क्या करना है, क्वाइटली रेस्ट करने के लिए छोड़ना है या फिर डॉक्टर के पास भेजना है अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो, ठीक है। क्या है, इफ बाइटनिंग एंड इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट काट लेगा तो क्या करेंगे बेटा, इंसेक्ट बाइट और रिंग आर पेन, स्टिंग आर पेनफुल। अच्छा बाइट का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, देखा है ना ततैया, लाइक क्या कहते हैं उसको, हनी बी, अगर काट लेता है तो प्रॉब्लम होती है। इफ बाइट बाय अ इंसेक्ट लाइक अ बी और वॉस्प, अप्लाई अ पेस्ट और बेकिंग सोडा, मतलब वहाँ पे बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करिए या फिर कोल्ड क्रीम लगाइए, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती उससे ज़्यादा, ठीक है, मतलब जल्दी रिलीफ हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट, उस अफेक्टेड पार्ट पे कुछ आइस को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर बर्न्स, इफ आप बर्न इन मिरर माइनर, एक मिनट शायद क्लास यहाँ पे भी, हाँ क्लास माइनर कट है, वेट इसको करेक्ट करिए, माइनर मतलब अगर छोटा हल्का फुल्का कट लग जाए तो, ठीक है, इसको बेटा करेक्ट कर लो। चलो फॉर अ बर्न, अगर माइनर बर्न है तो उसमें क्या करना है, वॉश करना है बर्न एरिया को, और प्लस में कोल्ड रनिंग वाटर से उसको मतलब बेसिकली वॉश करना है। पुट एन आइस पैक को रखिए उसके ऊपर बर्न एरिया पे, दे अप्लाई एन एंटीसेप्टिक, मतलब ज़्यादा जल जाएगा तब नहीं करना है बेटा, थोड़ा बहुत जल जाएगा तब भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ गुड टू प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड, आप क्या कर सकते हैं, इट इज़ गुड टू प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब एमरजेंसी के टाइम पे उससे पहले आप कुछ उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट एड को सीख सकते हैं कैसे करना है, मतलब एमरजेंसी के से पहले आप कैसे लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं, वो चीज़ें सीख भी सकते हैं। हुएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर, वेट, whoever it is better to remember and follow safety rule to avoid accident, इससे क्या होता है, हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना है क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
प्रिवेंशन जो है बेटर है, प्रिवेंशन है बेटर देन ए क्योर के। तो ये लाइन थोड़ा याद रखना, क्योंकि कभी कभी लाइनिंग भी डायरेक्ट दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्लास चैप्टर होता है फिनिश। ये हमारा रीड रिकैप है। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कितने लाइन है बेटा यहाँ पर? इसको तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। चलो एक काम करो, फिलअप का आंसर आप लोग खुद दो, मैचिंग खुद लगाना बेटा। मुझे लग रहा नहीं है कि आपको मुझे सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से सुना है तो अच्छे से मार्क कर सकते हैं ना, है ना। तो आप एक काम करिए, इसके जो टिक द करेक्ट है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको मार्क करिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करिएगा। बाकी जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। और ये आप अपने आप से फिलअप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम ने न्यू वीडियो बनाया। चलो भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।